Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। ये ग्लास पानी से आधा भरा हुआ है या आधा खाली? मुर्गी पहले आई या अंडा? नदियों से बारिश होती है या बारिश होती है इसलिए नदियां बनती हैं? नदियों में गंगा नदी सबसे महान क्यों है? सरस्वती नदी कहाँ गुम हो गई? और अंगूर पहले आया या लंगूर? ये इतने सारे सवाल लेकर बचपन में मैं अपने घर वालों को परेशान कर देती थी। पापा एक सवाल का जवाब ढूंढते थे तो मेरा नया सवाल तैयार हो जाता था। सब लोग दूर भागते थे मुझसे। फिर एक बार मेरी एक बुआ जी हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने आई। उनकी फैमिली उत्तराखंड में रहती है। तो मैं अपने सवाल लेके उनके पास भी पहुंच गई, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बिठा लिया अपने पास। कहने लगी, ये तेरे बाकी के सवालों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन गंगा नदी की कहानी मुझे पता है, वो सुना देती हूँ। तो पहली बार गंगा दशहरा के बारे में उन्हीं से पता चला। और फिर सालों बाद जब मैं एक शूटिंग के लिए गंगा घाट पे थी तो मुझे उनकी कहानी फिर से याद आ गई। और बाकी की सारी बातें, गंगा दशहरा, गंगा घाट की आरती, बर्फीली गंगा नदी में डुबकी लगाना और तरह तरह के पकवान। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक बार फिर से मैं वो सारी यादें ताज़ा कर लूं। इसीलिए आज मैं मना रही हूं गंगा दशहरा। सबसे पहले तो मैं माँ की डायरी में से ना उत्तराखंड की कोई रेसिपीज ढूंढ लेती हूँ। एक ही साथ लिखी हुई है मैंने सारी। ये झंगोरा की खीर, नहीं खीर खाने का मन नहीं है। आलू के गुटके, काफूली, अरे यार कुछ चेसू, ये मेरे को कुछ अच्छा अच्छा सा सुनने में लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। यही बना लेती हूँ, चेसू। आज तो मैं यही बनाऊंगी। आई विश हम जिंदगी के बड़े बड़े फैसले भी ऐसे ले सकते हैं कि बस ये अच्छा लग रहा है तो कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए उड़द की दाल। ओके, उड़द की दाल और लाल मिर्च। इसे रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। डेढ़ कप दाल चाहिए। तो जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है गंगा दशहरा। कहते हैं कि इसी दिन गंगा जी पहली बार धरती पर आई थी और इसीलिए इसे गंगा अवतरण भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो लगभग हो गई है। इसे मैं पीसूंगी, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। तब तक मैं लहसुन काट लेती हूँ। ओके, ये जो उड़द की दाल होती है ना, ये
काफ़ी भारी मानी जाती है, मतलब हाजमे के हिसाब से। लेकिन इसे इस तरह से रोस्ट करने से ये डाइजेशन में आसान हो जाती है और गढ़वाली डिशेस में ये बहुत पॉपुलर है और इसमें लहसुन खूब मात्रा में जाता है। ओके, अब इसे पीस लेते हैं। मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसमें निकाल लेते हैं इसको। और अब मैं तेल गरम करती हूँ। इसमें जाएगा सरसों का तेल। ये थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें 4-5 काली मिर्च और लहसुन और 2 लाल मिर्च। और जीरा। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी। अब इसमें पूरी दाल भून लेती हूँ। तो गंगा जी ना काफी समय तक स्वर्गलोक तक ही सीमित थी और राजा भागीरथ के प्रयासों से, उनके जतन से फाइनली वो धरती पर आई। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि ये पकने के लिए तैयार है। नमक, और इसको ढक देते हैं। तो हुआ यूं था कि अयोध्या के एक राजा थे, राजा सागर। उनके हजारों बेटे थे। वो बेटे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और घोड़े के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्होंने ऋषि कपिला की तपस्या भंग कर दी। तो ऋषि को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया और उनके श्राप से ये सारे बेटे राख बन गए। फिर राजा सागर के जो परपोते थे, राजा भागीरथ, उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की कि भाई आप गंगा जी को धरती पर भेज दीजिए। लेकिन विष्णु जी ने कहा कि गंगा तो बहुत विशाल है, उसका वेग इतना तेज है, अगर वो पृथ्वी पे ऐसे ही आ गई तो सारा संसार पानी में डूब जाएगा। तब उन्होंने शिव जी से मदद मांगी और शिव जी ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांध लिया। और फिर बंधी हुई गंगा जब धीरे धीरे पृथ्वी पर आई तो उसने गंगा नदी का रूप ले लिया और पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले तो राजा भागीरथ के पितरों को मोक्ष दिलाया। और तभी से उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी ये दिख भी रही है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ घी और गरम मसाला और हरा धनिया। ओह नाइस। यस, चेसो इज रेडी। ओह वाओ, इसे गरम गरम निकाल लिया जाए एकदम। अब मैं इसमें थोड़ी सी कलाकारी कर दूं। ये माइक्रो ग्रीन्स ना, ये मैंने खुद उगाए थे। अभी इतने बड़े हो गए हैं और मुझे इतने पसंद है कि मेरा मन करता है हर चीज में डाल दूं मैं।
और एक चीज डाल सकते हैं, अदरक। अब मैं इसकी तस्वीर ले लेती हूँ। ओके मम्मा, हियर कम्स द फोटो। ओके, अब मैं इसे जरा चख के देखती हूँ कि भाई बनी कैसी है। तो साबुत काले उड़द की दाल, जिसका नाम है चैसू, वो बनी है अत्यंत स्वादिष्ट। वेरी नाइस। लेकिन इसे ऐसे खा के मैं इसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती। मैं इसके साथ कुछ और बना लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ, और वो होगा मेरा गंगा दशहरा स्पेशल। गंगा दशहरा वाले दिन ना सत्तू और तिल का दान किया जाता है। सुबह सुबह मेरी दादी कहा करती थी, स्नान कर फिर दान कर। तो ये जो पराठा मैं बना रही हूँ ना, ये भी सत्तू का ही है, लेकिन इसके लिए पहले मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। ये 2-3 मिर्ची काट लेती हूँ। ओके, अब ये एक प्याज, ये भी एकदम बारीक बारीक काटना है, क्योंकि ये जितना बारीक होगा पराठा बनाने में उतनी मदद होगी, नहीं तो फट जाएगा पराठा। चलो, ये प्याज भी हो गया। ये सत्तू 1.5 कप चाहिए, तो आई थिंक 4 से 5 चमचा काफी होगा। इसमें ये प्याज, लाल मिर्च, हरा धनिया, अदरक मेरे पास है कटाऊ, और अब सूखे मसालों में इसमें जाएगा अजवाइन और कलौंजी, हल्दी, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, अचार का तेल और मसाला। थोड़ा सा मसाला भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल, एंड फाइनली नमक। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और स्टफिंग तैयार। हमारे यहाँ पे ना गर्मियों में स्पेशली सत्तू का शरबत बनाया जाता है। तो गर्मी बहुत होती है राजस्थान में, लू चलती है दिन में, तो सुबह जब घर से निकलते हैं तो ठंडे पानी के एक गिलास में 1 चम्मच सत्तू डाल के थोड़ी सी चीनी मिला के वो पी लेते हैं और निकल जाते हैं घर से। भूख भी नहीं लगती देर तक, और गर्मी से भी बचत हो जाती है। ओके, दिस स्टफिंग इज रेडी। अभी मैं तिल की चटनी की तैयारी कर लेती हूँ पराठा बनाने से पहले। ओके, तो तिल की चटनी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। थोड़ी सी अकल लगाई होती ना तो ये सारी चीजें पहले से ज्यादा काट के रख ली होती, लेकिन फिर माँ को डांटने का मौका कैसे मिलेगा। चलो कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं।
ओके, पहले मैं ज़रा प्याज अच्छे से काट लूँ ध्यान से। हरी मिर्च एंड नाउ अदरक। ये मैं मोटा मोटा काट रही हूँ क्योंकि बेसिकली इसे मुझे पीसना है, तो इट डजंट मैटर। और हरा धनिया। और अब मेन इंग्रेडिएंट, तिल। काले तिल आई थिंक ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पड़ सकते हैं। वैसे तो इसमें नमक डाल सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर डालने के लिए काला नमक यूज करती हूँ। और हल्का सा पानी। बन गई चटनी। इसको निकाल लेती हूँ मैं। इसमें निकाल लेती हूँ। अब इस पे मैं थोड़े से ये वाले सफेद तिल भी डाल देती हूँ। एंड ओके, तो चटनी भी तैयार हो गई। इसकी भी फोटो पहले अलग से ले लेती हूँ एक। ओके, अब मैं पराठे बना लेती हूँ। आटा, क्या आटा ये रहा। तो इस पराठे की खासियत इसके आटे में नहीं, इसकी स्टफिंग में है। आटा तो नॉर्मल ही है अपना रोटी वाला। इसको थोड़ा सा बेल के पहले इसमें स्टफिंग भरूंगी। एक्चुअली मुझे सूखे आटे की जरूरत तो पड़ने वाली है। ये पोटली बना लो। बुआ जी ने ना मुझे गंगा जी की एक कहानी और सुनाई थी। बहुत सुंदर कहानी है। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भीष्म पितामह शाम के वक्त टहल रहे थे और युद्ध के बारे में विचार कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर गंगा, जो उनकी माँ थी, वो जमीन से पत्थर चुन रही थी। तो वो गए उनके पास और उन्होंने पूछा कि माँ, ये क्या कर रही हो? तब गंगा ने उन्हें कहा कि बेटा, कल यहाँ पे तेरी शैया बिछने वाली है, तो मैं जमीन से पत्थर चुन रही हूँ, कंकड़ चुन रही हूँ, ताकि तुझे ना चुभ जाए। ये कहानी मुझे कभी नहीं भूलती। ओ, घी लगाना था ना पहले तवे पे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एकदम, और रंग इतना सुंदर है। इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ।
सो नाइस। नाइस। तो मैं किस में लगाऊं? ये ले लेती हूँ। और सफेद मक्खन, इसके बिना कैसे खाया जाएगा पराठा? थोड़ी सी चम्मच गरम करके एकदम देसी स्टाइल में रखती हूँ ना। नाइस। फटाफट माँ के लिए फोटो। मक्खन रख देती हूँ ताकि माँ को तसल्ली हो जाए कि उनकी बेटी मक्खन भी खाती है। ओके, अब मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। मैं पहले इसे खा के देख लेती हूँ, उसके बाद बाकी की चीजें। चटनी, ओहो, जो स्वाद है, मजा ही आ गया। बहुत ही टेस्टी। अचार के मसाले का, लाल मिर्च का, अदरक का, इट्स सो नाइस। वेट, मैं जरा एंड तिल की चटनी इज अमेजिंग। जितना सुंदर दिख रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर इसका टेस्ट है। बहुत ही अच्छा। आई एम सो हैप्पी गंगा दशहरा मना के। और मैं यही सोच रही थी कि हमारी माइथोलॉजी जो है वो कितनी इंटरेस्टिंग है कि कहने को गंगा सिर्फ एक नदी है, लेकिन उनमें सारे ह्यूमन इमोशंस मौजूद हैं। वो जीवन देती तो है, लेकिन साथ ही साथ खुद भी एक जीवन किरदार निभाती हैं। शायद इसीलिए हमारे देश में गंगा को या बाकी नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन फिर मैं एक बात और सोचती हूँ कि अगर नदियाँ हमारी माँ हैं, तो उनकी पूजा के साथ साथ उनकी साफ सफाई भी बराबर होनी चाहिए। इतना तो फर्ज हमारा बनता है ना? गंगा मैया, ये सत्तू का पराठा आपके नाम। वेरी नाइस।